एक अरबपति इंडस्ट्रियलिस्ट और एक राष्ट्रपति, इन दोनों के बीच का एक कॉन्फ्लिक्ट। दो जिगरी यार आखिर क्यों अचानक एक दूसरे के दुश्मन बन गए? इलॉन मस्क और ट्रंप क्यों अचानक सोशल मीडिया पर एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं? और यहां तक कि इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला को लगभग 100 बिलियन का नुकसान स्टॉक मार्केट में हो चुका है। और इसके पीछे वजह है उनके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि ये दो दोस्त दुश्मन बनते दिख रहे हैं? और मीडिया में चर्चा फैली हुई है, चाहे बीबीसी की बात करें या रॉयटर्स की। पर आखिरकार इसकी कहानी क्या है, इसको आसान भाषा में समझते हैं। वेलकम टू ज्ञानकोश। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि कहानी क्या है। दो व्यक्ति, ये है इलॉन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जिनकी कई सारी कंपनियां हैं। और ये है डोनाल्ड ट्रंप, इनको तो आप जानते ही होंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति, यानी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। आज से कुछ सालों पहले जब चुनाव लड़ा जा रहा था, जब ये अपने पहले टर्म के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तब इलॉन मस्क इनके करीबी नहीं थे। लेकिन 2024 में जब दोबारा ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो उनके सबसे बड़े चीयर लीडर, सपोर्टर बन चुके थे इलॉन मस्क। इस हद तक कि जब चुनाव जीतकर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो इलॉन मस्क को एक डॉज डिपार्टमेंट लीड करने देते हैं। एक पूरा विभाग दिया जाता है कि कैसे चीजों को एफिशिएंट बनाया जाए। जब दुनिया में ये विरोध होने लग गया कि ट्रंप की सरकार में इलॉन मस्क का दबदबा है, तो इलॉन मस्क के सपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप असल में एक गाड़ी में बैठे, जो गाड़ी थी टेस्ला, जो कि इलॉन मस्क की कार है और इनकी कंपनी है, ताकि दुनिया को ऐसा लगे कि टेस्ला कितना अच्छी कंपनी है और कितना अच्छा काम कर रही है। पर आज ये नौबत आ गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये तक ट्वीट कर दिया कि भाई हम जो सब्सिडीज देते हैं ईवी कंपनीज को वो रोकेंगे। और ये कहा कि कैसे इलॉन मस्क ये चाहते थे कि पूरी दुनिया या पूरा अमेरिका ईवी ही चलाए और मैंने इसको रोका। आखिर ये दुश्मनी क्यों हुई और क्या वजह है? तो इसकी वजह शुरू होती है कुछ समय पहले से ही। असल में जब पिछली बार ट्रंप का पहला टर्म था 2016-17 के आसपास, तब भी इनकी एडवाइजरी कमीशन में या एडवाइजरी काउंसिल में इलॉन मस्क हुआ करते थे। लेकिन उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से फैसला लिया कि अमेरिका को वो पेरिस क्लाइमेट टॉक्स से बाहर निकाल देंगे। पेरिस क्लाइमेट टॉक्स में दुनिया में क्लीन एनर्जी और पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज से लड़ने की तैयारी की जाती है। उसमें लिए पूरी दुनिया के देश साथ में कोलैबोरेट करते हैं। अमेरिका का ये डिसीजन और खासतौर पे ट्रंप का लिया गया डिसीजन बिल्कुल मस्क को नहीं भाया और उन्होंने रिजाइन भी कर दिया था। और ये खुल के कहा था कि मैं डेमोक्रेट पार्टी का वोटर हूं, यानी वो उस पार्टी को वोट देते ही नहीं थे जिसके चुनाव के दम पर ट्रंप जीत कर आए हैं, यानी रिपब्लिकन पार्टी। तो फिर अचानक क्या हुआ? अचानक हुआ कुछ ऐसा कि इलॉन मस्क पे शिकंजा कसने लग गया पॉलिटिकल पार्टीज का, और इन्हें चाहिए था एक सपोर्ट। इन्होंने खरीदा ट्विटर और 2024 में खुद के रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन करना स्टार्ट किया और अपने समर्थन में खुल के बोला कि ट्रंप एक बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। और बदले में एक फंड रेजिंग कैंपेन भी किया। और नतीजा ये हुआ कि जब ये चुनाव खत्म हुए तो उस चुनाव में ट्रंप की जीत के पीछे इलॉन मस्क का एक बड़ा हाथ बताया गया। और यहां तक कि इलॉन मस्क की कंपनी एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, उस पे चलाए गए कैंपेन्स का बहुत ज्यादा प्रभाव इस चुनाव में देखने को मिला। तो इसलिए जैसे वो चुन के आए तो एक दूसरे के समर्थक बन गए। लेकिन हाल के समय में कुछ चीजें ऐसी भी जहां इनके बीच का डिफरेंस हमें देखने को मिला। अब ध्यान रखिए, दोनों ही बिलियनर हैं और दोनों की बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटीज हैं, दोनों के लाइक्स और डिसलाइक्स हैं। जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी व्यक्ति है जो काफी कंजर्वेटिव विचारधारा के हैं, यानी थोड़े से रूढ़िवादी हैं, जबकि इलॉन मस्क फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट है, यानी ये कहते हैं कि बिल्कुल आपके पास बोलने का अधिकार होना चाहिए, जो भी चाहें आप, वो अभिव्यक्ति आपको करने की आजादी होनी चाहिए। जबकि ट्रंप का मानना है कि नहीं नहीं, ऐसा कंप्लीट नहीं कर सकते, हमें थोड़ा सा तो कंजर्वेटिव रहना पड़ेगा, थोड़ा सोच समझ के बातें करें। और इनकी जो सपोर्ट बेस है ना डोनाल्ड ट्रंप की, वो असल में उन लोगों की है जो कोल प्लांट्स में काम करते हैं, जो पेट्रोकेमिकल्स में काम करते हैं, जो पेट्रोलियम कंपनीज में काम करते हैं, जो गैस की कंपनीज में काम करते हैं। और ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद जम के अमेरिका में ऑयल निकाला और उसको बेचा। जबकि इलॉन मस्क की जितनी कंपनियां हैं वो सब क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस करती हैं। चाहे हम टेस्ला की बात करें, जो कि एक ईवी व्हीकल है, यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, और इनकी पूरी कोशिश है कि दुनिया में सारे व्हीकल्स ईवी बिके। और ईवी की सबसे महत्वपूर्ण कंपनी, इवन सभी कार कंपनियों में सबसे मूल्यवान कंपनी अभी टेस्ला है, जिसके सीईओ इलॉन मस्क ही हैं। इसके अलावा सोलर सिटी भी रन करते हैं, जिसके सीईओ भी समय थे। तो इस तरह से कई ऐसी कंपनीज है जिनको लीड करते हैं इलॉन मस्क, जो क्लीन एनर्जी की बात करती है। जबकि ट्रंप ठीक उसके उल्टा गैस और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से काफी करीब है, और वहां के जो लोग काम करते हैं उनको कोर वोटर हैं। तो ये विरोध आना ही था और आया।
इसके बाद अमेरिका में लगातार ट्रंप के आने के बाद वो काफी कंजर्वेटिव और इनवर्ड लुकिंग, यानी अपने जो उनके वोटर हैं उनको खुश करने के लिए नियम बनाते रहे, जो कि काफी ज्यादा इनवर्ड लुकिंग थे। यानी उनकी पूरी कोशिश थी कि अमेरिका अपने देश में चीजें बनाए, चाइना पे सैंक्शन लगा दो, भारत पे सैंक्शन लगा दो। इन सैंक्शंस के बाद अमेरिका में चीजें महंगी हो जाएंगी, टैरिफ बढ़ाने के बाद अमेरिका में चीजें महंगी हो जाएंगी। यानी आपने सैंक्शन लगाए, टैरिफ लगाए, तो चीजें महंगी हो जाएंगी, और महंगी चीजों को खरीदने में कंपनीज को भी नुकसान है और लोगों को भी नुकसान है, क्योंकि उससे महंगाई बढ़ती है। इसी वजह से कई ऐसी पॉलिसीज थी जहां दोनों में विरोधाभास था, और बात तब और बढ़ गई जब इलॉन मस्क ने इस बात से मना कर दिया कि वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए एडिशनल कुछ पैसे का जुगाड़ करेंगे। बल्कि जब उन्होंने इस बात के लिए मना किया, कहा जा रहा है कि शायद इलॉन मस्क ने $45 मिलियन की बात थी, 45 मिलियन, जो कहा गया था कि ट्रंप ने बोला मस्क कि आप इसके लिए हमारे पास इतने पैसे जमा करो। जब इलॉन मस्क ने वो करने से मना कर दिया, तो ट्रंप पहुंचे कुछ पेट्रोलियम कंपनीज के पास, और वहां पर एक फंड रेजिंग इवेंट किया गया, और इस बात से बिल्कुल नाखुश थे इलॉन मस्क। बात यहां तक नहीं पहुंची, जब इनके बीच में विवाद बढ़ा तो यहां तक चीजें आ गई जहां खुल के इलॉन मस्क और टेस्ला के खिलाफ ट्रंप ने बात की और कहा कि वो नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं, जिस पॉलिसी में कई सारे टैक्स कट्स अनाउंस किए गए। उस टैक्स कट के अनाउंसमेंट के बाद इलॉन मस्क ने यह कहा कि इस तरह का बिल जो अमेरिका की सरकार में लाया गया है, ये अमेरिका में डेफिसिट बढ़ाएगा, बजटरी डेफिसिट बढ़ाने की वजह से बोझ सरकार के ऊपर और ज्यादा पड़ेगा, तो उसका ये विरोध करते हैं। ये बात ट्वीट करने के बाद लगातार ट्रंप ने खुद कुछ एस्केलेटरी ट्वीट किए, यानी उन्हें खुल के बोला कि किस तरह से ट्रंप को इलॉन मस्क ने कई बार कहा कि वो एक ऐसा लॉ लाएं ताकि पूरी दुनिया में या पूरी अमेरिका में प्राइमरली ईवीज ही बिके, जो बाकी कंपनियां वो बंद हो जाएं, क्योंकि ईवी ज्यादा क्लीन एनर्जी की तरफ बात करती हैं, प्रकृति को ज्यादा बेहतर बनाती हैं। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा तो मन है कि मैं सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दूं इलॉन मस्क के। क्यों? क्योंकि इलॉन मस्क ने ये कहा था कि आप सरकार को खर्च कम करना चाहिए। अगर वो टैक्स कट्स लेके आती हैं, कुछ नए प्रावधान लेके आती है जहां सरकार खर्चे ज्यादा करेगी, तो सरकार के पास पैसा बचेगा नहीं, क्योंकि इनकम के सोर्स कम हो रहे हैं, आप टैक्स बेनिफिट ज्यादा दे रहे हो और आप खर्चे कम कर रहे हो, तो इससे डेफिसिट बढ़ेगा, खर्चे बढ़ा रहे हो और कमाई आपके पास कम हो रही है। तो इलॉन मस्क के इस बात के विरोध में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि एक सिंपल तरीका है खर्चा रोकने का, कि हम वो महंगी चीजें फंड ना करें। मस्क की कंपनी जैसे टेस्ला हो गई या स्पेस एक्स हो गई, जिनको लाइसेंसिंग के थ्रू अमेरिका से बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिलते हैं, ऐसी किसी भी कंपनी का समर्थन करेंगे ही नहीं। ये अनाउंसमेंट होने के बाद इलॉन मस्क ने खुद कहा कि भाई मैं अब अपने ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को डीकमीशन कर रहा हूं। ये वही स्पेसक्राफ्ट है जो नासा के साइंटिस्टों को अंतरिक्ष में लेके जाता है। यानी इस चीज का प्रभाव स्पेस इंडस्ट्री पर पड़ने वाला है, इस चीज का प्रभाव इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे पड़ने वाला है, कार कंपनीज पे पड़ने वाला है। और ये कॉन्फ्लिक्ट अगर और ज्यादा बढ़ा तो याद रखिए, हाल में ही भारत में या फिर एक दिन पहले ही भारत में स्टारलिंक को शुरू किया गया। स्टारलिंक असल में वो सुविधा है या फिर वो आप कह सकते हैं कंपनी है, जिसके तहत सैटेलाइट के थ्रू भारत में इंटरनेट सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी, जो अगेन इलॉन मस्क की ही कंपनी है। तो अब जब शिकंजा ट्रंप का कसेगा इलॉन मस्क के ऊपर, तो अभी तक जो सपोर्ट इलॉन मस्क को मिल रहा था अमेरिकन पॉलिटिशियन का, वो उनको नहीं मिलेगा, और इस केस में सीधा नुकसान इलॉन मस्क को हो सकता है। लेकिन सिर्फ सीधा प्रभाव केवल इलॉन मस्क को नहीं होगा, ट्रंप को भी पॉलिटिकल सपोर्ट में जरूरत है ऐसे व्यक्ति की जो सोशल मीडिया के थ्रू या जो उनके लिए बड़े बड़े फंडिंग कैंपेन्स कर सके। इसलिए इसका प्रभाव इन दोनों ही व्यक्तियों पर होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इनका ईगो और इनकी पर्सनैलिटी और इनका जो की सेक्टर है वो एक दूसरे के सामने आ चुका है, जो कंपैटिबल नहीं है। इसलिए अभी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता दिख रहा है। आगे क्या होगा हमें नहीं पता, पर यह रियलिटी है कि ट्रंप और मस्क की इस लड़ाई में ग्लोबल इकोनॉमी पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। देखते हैं आगे क्या होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।